हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मरकुरी रेट्रोगेट स्टार्ट हो चुका है। तो डीएम और डीएफ की करंट क्या एनर्जी है और उनके लिए क्या गाइडेंस है, उस पर आज का ये वीडियो है। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे रीयूनियन और अवेकनिंग की जो एनर्जी है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है इस पूरे मंथ। बहुत सारे डीएफ के रीयूनियन होंगे और जो डीएफ अभी तक जिनका अवेकनिंग जो प्रोसेस है बहुत स्लो चल रहा था वो और फास्ट होने वाला है, या फिर उनको एक सोल शॉक लगेगा जिससे उनकी अवेकनिंग और स्पीड होगी। और भी जो भी उनके अनहील्ड कर्मा थे, मतलब जो भी उनके कर्मा क्लियर नहीं हुए थे, पास्ट में जो कार्मिक थे जिनको उन्होंने लेट गो कर दिया था बट उनको हील नहीं कर पाई थी डीएफ, यानी कि उनसे जो भी कर्मा था वो हील नहीं की थी और उनको पता भी नहीं था कि उनसे उनका क्या कर्मा था, सिर्फ वो लेट गो करते जा रही थी। तो इस वक्त भी वो कार्मिक आएंगे हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ होने के लिए, या फिर वो सारी चीज़ें अभी सरफेस पे आएंगे। आपको याद आएगी कि उस पर्सन के साथ आपकी कैसी सिचुएशन थी, उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया था, आपको कितना हर्ट किया था, या आपने भी अगर किसी के साथ कुछ गलत किया था तो इस वक्त वो सारी चीज़ें अभी याद आ सकती हैं। और अभी देखा जाए तो इनर मैस्कुलिन एनर्जी इन्हेंस होगी या इंक्रीज़ होने वाली है, यानी कि थोड़ा आप लॉजिक भी हो सकते हो, ठीक है, और थोड़ा ईगो से भी ऑपरेट कर सकते हो और अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर ईगो से आप लोग ऑपरेट कर रहे हो तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो भी काम आप कर रहे थे वहाँ पे अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे तो वहाँ पे आप एक्शन लोगे। और जो भी आपके वुंड्स थे, चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा हो सकता है या रिलेशनशिप में कोई भी वुंड्स आपको जो मिले थे वो भी इस वक्त आपको याद आएंगे हील होने के लिए, ठीक है। कंफ्यूजन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है डीएफ के साथ, तो थोड़ा ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में। अगर जो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको तुरंत लेट गो करें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और साथ में जो डीएफ कंफ्यूज बहुत ज़्यादा थी काफ़ी टाइम से, तो वो अब उनको हर चीज़ में क्लैरिटी मिलने वाली है, मतलब उस सिचुएशन से वो बाहर आने वाली हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को डीएफ क्रिएट करेंगी और उनका हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा स्पेशली पर्ज होने वाला है। और थोड़ा हार्ट चक्रा में भी पेन वगैरह हो सकता है, सैक्रल चक्रा में भी पेन वगैरह हो सकता है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो अभी आप लोग अपने हार्ट और सैक्रल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। वहाँ से आपको रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पेन वगैरह या फिर मेंसेस डिले या पेन उसमें भी, ठीक है। और हार्ट चक्रा में भी कोई ना कोई आपको पेन या फिर सांस लेने में दिक्कत वगैरह, बीपी हाई होना या लो होना, इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा पर्ज कर रहा है, सैक्रल चक्रा भी पर्ज कर रहा है, तो वहाँ से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ें सामने आएगी। तो गिल्ट वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना है कि ये सारी चीज़ें आपने की हैं तो गलत की है। बहुत सारी डीएफ गिल्ट वाली एनर्जी में आ जाती हैं तो उनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड होने लगता है और साथ में आपकी क्रिएटिव साइड भी बाहर आएंगी, और इसीलिए आपका सैक्रल चक्रा भी पर्ज कर रहा है। तो इन दोनों चक्रास पे आपको स्पेशली काम करना है अभी, ठीक है। और बैलेंस पे रह के सारी चीज़ों पे आप एफर्ट डालें, बिल्कुल भी डिसबैलेंस इस वक्त नहीं होना है, ठीक है। जो भी आपके वुंड्स हैं, अगर किसी चीज़ में आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो उस पर स्पेशली ध्यान देना है। इस वक्त सारी चीज़ों को एक एक करके आप हील करते रहिए, ठीक है। और कुंडलिनी एनर्जी भी राइस हो सकती है, तो पीछे से स्पाइन में आपको बहुत ज़्यादा टिंगलिंग या ऊपर की तरफ कोई एनर्जी बढ़ रही है ऐसा फील हो सकता है, या बढ़ते बढ़ते किसी चक्रा पे वो एनर्जी स्टक हो गई है या रुक गई है, ऐसा आपको फील हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है लंबे टाइम से तो समझ जाइए वो चक्र आपका ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो उस पर आप स्पेशली वर्क करिए, ठीक है। तो इस मंथ देखा जाए तो क्लिनजिंग, पर्जिंग, हीलिंग और जो भी आपके वुंड्स हैं कार्मिक, है ना, और जो आपकी कुंडलिनी एनर्जी है वो सब कुछ अभी राइज होंगे। तो थोड़ा स्पेशली आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है।
और अभी डीएम की एनर्जी की बात अगर हम करें तो मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं और उनकी जो इनर डीएम एनर्जी है वो भी अभी राइज होगी। जिस तरीके से डीएफ की इनर डीएम एनर्जी राइज होगी तो वहाँ पर डीएम की भी इनर डीएम एनर्जी राइज होने वाली है, तो थोड़ा वो भी ईगो में आ सकते हैं। ठीक है, देखो कोई भी एनर्जी को बढ़ाना नहीं है, हमको दोनों एनर्जी को बैलेंस करना है। आपकी चाहे वो इनर डीएम एनर्जी हो चाहे फिर इनर डीएफ एनर्जी हो। ठीक है, अगर एक भी एनर्जी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं फिर से वो डिसबैलेंस क्रिएट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने हायर सेल्फ से अलाइन होने वाले हैं, टाइम दे रहे हैं खुद को, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो उसको डिकोड कर रहे हैं, अपने वर्क फील्ड में भी बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और कोई भी चीज़ों को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम टाइम की बात करें तो। ठीक है, और अगर उनके साथ किसी ने गलत किया है तो उन लोगों को भी थोड़ा वो दूर रख रहे हैं। यहाँ पे डीएम और डीएफ दोनों एक चीज़ कर रहे हैं कि उनके जो हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है उनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर रहे हैं। मीन्स उनको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि ये लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं तो मुझे इनसे बात नहीं करनी है। इस तरीके से उनको समझ आ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा वो सीरियस हो चुके हैं। अभी तक वो चीज़ों को लेट गो करते थे या समझ आता था फिर भी मतलब उसमें एक्शन नहीं लेते थे, डीएम हो चाहे डीएफ, लेकिन यहाँ पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं दोनों डीएम और डीएफ। ठीक है, तो अभी आप लोगों को वर्क करना है, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है इस टाइम। ठीक है, और एनर्जीज को थोड़ा ग्राउंड करना है क्योंकि अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा आप लोगों को हैवी फील होना या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम, फीवर होना। ठीक है, तो जो भी आप लोगों को हैवी एनर्जी फील होती है उसको ग्राउंड करना है, लव की एनर्जी में रहना है। ठीक है, सबसे अनकंडीशनल लव करना है। इस वक्त कोई भी नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है क्योंकि अभी कार्मिक्स भी आएंगे, नया कर्मा आप क्रिएट करोगे तो वही सब चीज़ों में आप फंस जाओगे। तो जितने भी हो सके कार्मिक आप रिलीज़ करो इस वक्त। ठीक है, माफ़ करो सबको अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, और अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो उनसे आप माफ़ी मांगो। ठीक है, माफ़ी मांगने से या माफ़ करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, और सभी लोगों को रिलीज़ करो जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए बेस्ट नहीं है, और उनसे बात करते वक्त ध्यान रखें, या किसी से भी आप बात कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि अभी मरकुरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो चुका है तो थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, और अभी आप लोगों को देखा जाए तो आउल, ठीक है, लायन, टर्टल, ईगल और फेदर, पिंजन या फिर 11 11 10 10 10 01 111 13 13 13 31 333 333 ठीक है, और या फिर 33 300 100 900 911 91 19 और या फिर 19 91 इस तरीके से मिरर नंबर, या फिर 999 00 या फिर 99 इस तरीके से नंबर आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप हो सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है उसको फॉलो करना है। ठीक है, शांत रहना है हर सिचुएशन में। अगर आप शांत रहते हैं तो इस वक्त जो भी सिचुएशन आ रही है या है आपके साथ तो उसको आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी डिसीज़न लेते हो तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न आपको नहीं लेना है वरना काम आपके ख़राब हो सकते हैं। और जो भी आपको विज़न आ रहे हैं उसे डिकोड करें क्योंकि उसमें कोई ना कोई मैसेज छिपे हुए हैं। ठीक है डियर, तो ये डीएम और डीएफ के लिए एक अर्जेंट मैसेज है और बहुत सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, स्पेशली अगर बात करूँ तो कार्मिक्स को। ठीक है, जो भी आपके वुंड्स हैं, ट्रॉमा है, तो उनको एक एक करके आप रिलीज़ करते रहिए डीएफ। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।